विटामिन डी की जब ज्यादा कमी हो जाएगा ना तो आपको कैंसर जैसा बीमारी होने का चांस हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए यानी हम लोग के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरी होती है। दोस्तों अगर हम लोग का शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम लोग का शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों कमजोर होने लगती है, यानी कि बीमारी से लड़ने वाला जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं वह कमजोर होने लगती है। दोस्तों वह जब कमजोर हो जाती है ना तो तरह तरह की बीमारियां आपको आने लगती है। दोस्तों कौन कौन सा बीमारियां आती है यह हम आपको पूरा आगे बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग समझ सके। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। और ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, विटामिन डी जो है कैल्शियम का एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जी हाँ, हम लोग जो भी कैल्शियम खाते हैं उसको क्या करती है, बिटोर कर रखने का काम करती है विटामिन डी। जी हाँ, अगर विटामिन डी के शरीर में कमी हो जाती है तो कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा, आपको शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और नस का मजबूत करता है और प्लस मसल्स जो होता है, जो ये मसल्स दिखते हैं इसका भी मजबूत बनाने का काम करती है विटामिन डी। दोस्तों जब भी किसी इंसान को शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कौन कौन सा लक्षण दिखाई देती है। दोस्तों नंबर 1 जो लक्षण दिखाई देती है वह दिखाई देता है कमजोरी और थकान सबसे ज्यादा महसूस होती है। इसके बाद दोस्तों आपको शरीर में खून की कमी आपको ज्यादा दिखाई देने लगती है। इसके बाद हड्डी कमजोर होने लगती है। जब हड्डी कमजोर होती है तो मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। इसके बाद ज्वाइंट में आपको दर्द होने लगेगा। इसके बाद चिड़चिड़ापन भी आपको आने लगेगा और बाल जो है झड़ने लगेगा, पैर हाथ में झिनझिनाहट आने लगेगा। यह सब दोस्तों आपको लक्षण दिखाई देने लगती है कब, जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तब। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि किसके कारण से विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों नंबर 1 जो कारण है वह है दोस्तों जो इंसान अगर धूपा में नहीं जाता है, यानी जो सूरज भगवान को जो प्रकाश निकलता है उसमें नहीं जाता है, दिन भर एसी में बैठा रहता है, उस व्यक्ति को शरीर में जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है। सेकंड नंबर है कि दोस्तों अगर आप गलत खान पान करते हैं इसकी वजह से भी आपको हो सकता है, यानी वैसा चीज आप खाना खा रहे हैं जिसमें क्या होता है कि आपको विटामिन डी नहीं मिलता है, इसके कारण से आप क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है इसके वजह से भी आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको किडनी का भी प्रॉब्लम है इसमें भी होता क्या है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। और आपका बार बार पेट खराब हो जाता है, इसके वजह से भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। मोटापा की भी वजह से भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। गर्भावस्था में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों यह तो कारण है, इसके कारण की वजह से विटामिन डी की कमी होती है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि कौन चीज खाने से बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलती है। दोस्तों फर्स्ट में जो है अंडा। जी हाँ, अंडा आप खाइएगा, इससे क्या होगा कि विटामिन डी आपको मिलेगा। अगर मटन खाते हैं, मटन में भी विटामिन डी बहुत ज्यादा मिलती है। इसके बाद दोस्तों मछली में भी आपको ज्यादा मिलती है विटामिन डी। दूध, पनीर, दही ये सब में भी बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलती है। फल का रस पीजिए, कोई भी फल का रस पीजिए, इसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलती है। प्रतिदिन सूरज की जो रोशनी होता है वह आप सूरज की रोशनी में रहे कम से कम 30 मिनट तक, यानी कि आधा घंटा तक आप सूरज के प्रकाश में रहे। इससे क्या होता है दोस्तों कि शरीर में विटामिन डी प्रवेश कर जाती है। कम से कम आपको यानी समझिए कि 11 बजे के पहले जितना सूरज भगवान का प्रकाश निकलता है अगर उसको आप लोग ले रहे हैं तो समझ लीजिए शरीर में विटामिन डी आपको मिल रहा है। आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन कौन सा बीमारियां होने लगती है। दोस्तों हम आपको बताए हैं कि शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। दोस्तों कौन कौन सा बीमारी है तो दोस्तों फर्स्ट में है कि शुगर, बीपी, यह सबसे पहले पकड़ेगा जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा तब। इसके बाद सर्दी खांसी बुखार है या तो हुई करेगा, नहीं की बात नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाएगा अगर इम्यूनिटी आपको कमजोर रहेगा तब। हड्डी कमजोर हो जाएगा, मांसपेशी में भी आपको दर्द होने लगेगा, पुरुष के जो है लिंग में भी आपको ताकत बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको होने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा। इसके बाद पेट खराब आपको रहने लगेगा और बच्चे के जो है ग्रोथ आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको बच्चा में विटामिन डी की कमी है तो बच्चा के ग्रोथ नहीं हो पाता है। और इतना ही नहीं, विटामिन डी की जब ज्यादा कमी हो जाएगा ना तो आपको कैंसर जैसा बीमारी होने का चांस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, जिसकी वजह से कैंसर भी होने का ज्यादा चांस रह जाता है। दोस्तों विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए जो हम आपको खान पान बताए वो आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद अगर उससे नहीं हो रहा है तो मार्केट में आपको कैप्सूल मिलेगा विटामिन डी के, बहुत ब्रांड आपको मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इस मेडिसिन को भी आप मंगाकर आप खा सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 1 महीना तक जरूर खाइएगा, यानी साल में 1 महीना तक इसको जरूर खा लीजिएगा। इससे क्या होगा, शरीर में आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।